वहाब दुरानी ने अपनी चाल चल दी। इसने एक कीमती ज़मीन नदीम के नाम करने का फैसला किया और इसे अपने पास बुलाया और हकारत से कहा कि नदीम, अगर तुम मेरी सारी शर्तें मान लो, मैं तुम्हें इतना माला माल कर दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें तक याद रखेंगी। तुम कब तक कुत्ते की तरह यूं दुम हिलाते बेजात के आगे पीछे घूमते रहोगे। नदीम, जो शुरू से ही जायदाद का भूखा था, दौलत की चमक देख कर उसने अपने बहनोई के खिलाफ होने के लिए तैयार हो गया। इसने वहाब दुरानी से हाथ मिलाया और कहा कि सरकार, आप हुक्म तो करें, मुझे क्या करना होगा। वहाब दुरानी ने नदीम के कान में एक ऐसा घिनौना मंसूबा बताया और वहां से रुखसत कर दिया। नदीम जैसे ही घर पहुंचा, बदहवासी में आफताब को जगाया और इसके सामने करोड़ों की जमीन के कागजात रख दिए और कहा कि आफताब, अब हमारे दिन फेरने वाले हैं। ये देखो वहाब दुरानी ने हमें क्या दिया है। आफताब हैरान रह गया कि आखिरकार ये इतनी दौलत कहाँ से आई है। तो नदीम ने साफ बता दिया कि हमें पारस को वहाब दुरानी के हवाले करना होगा। अगर हमने ऐसा कर दिया तो बिजाज शाह हमारे कदमों में होगा और सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। पहले तो डरा कि कहीं पारस को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, मगर नदीम ने से तसल्ली दी, एक बार वहाब से उसकी शादी हो जाए तो समझो पारस हमारे लिए मर गई, हमें सिर्फ जायदाद से मतलब है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उधर पारस को जब वहाब दुरानी की कॉल आई तो इसने डर के अपने बाप बेजाद साहब को सब कुछ बता दिया। बेजाद साहब के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने उसी वक्त जवार को कॉल की और रेशम के साथ निकाह की तैयारी करा था। बेजाद शाह ने रोते हुए कहा कि जवार, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। पारस की जान को शदीद खतरा लाहक हो गया है। जवार जो एक सच्चा मुहाफिज था, इसने अपने निकाह की परवाह नहीं की और रात के अंधेरे में गाड़ी निकाल कर कराची के लिए रवाना हो गया। लेकिन जैसे ही जवार पहुंचा, नदीम अपनी गद्दारी कर चुका था। इसने पारस को नशावर दवाई देकर बेहोश किया और चुपके से गाड़ी में डालकर वहाब दुरानी के डेरे पर पहुंचा दिया। सुबह जब वहाब दुरानी को पारस के किडनैप होने की खबर मिली तो उसे बहुत खुशी हुई। लेकिन ऐन उसी वक्त जवार वहां पहुंच गया और जवार ने वहाब दुरानी की आंखों में आंखें डालकर इसे ललकारा कि तुम एक निहत्ती लड़की को अगवा करके अपनी बुजदिली साबित कर दी है, अब मेरे हवाले से कर दो। लेकिन वहाब साफ मुकर गया और कहने लगा कि मुझे नहीं पता कि पारस कहाँ है, जबकि नदीम वहां खड़ा नजरें चुरा रहा था। जवार ने बेजाद शाह से वादा किया कि सर आप परेशान ना हो, आज सूरज ढलने से पहले पहले पारस मैडम को मैं वापस ले आऊंगा। उधर नदीम की बीवी शाहीन को जब पता चला कि इसके शोहर ने होने वाली बहू को किडनैप करवा दिया है तो वो तिलमिला उठी। इसने नदीम से कहा कि तुम पागल हो गए हो, अगर पारिस को कुछ हो गया तो हम जेल चले जाएंगे और बेजाद हमें कभी माफ नहीं करेगा। आफताब को भी ये डर लगने लगा था। इसने सोचा कि अगर पारस वहाब के पास चली गई तो जायदाद भी हाथ से चली जाएगी और पारस भी, इसलिए वो खुद इसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बेजाद शाह की नजरों में हीरो बन सके। शाम होने को थी और बेजाद शाह की हालत गैर हो रही थी। वो जवार के सामने बच्चों की तरह रोने लगा। जवार, अगर मेरी बेटी वापस ना आई ना तो मेरी जान निकल जाएगी। जवार ने उन्हें हौसला दिया। बड़ी महारत से वहाब दुरानी के इस खुफिया ठिकाने का पता लगा लिया जहां पारिस को रखा गया था और जब वहां पहुंचे तो पारिस बेहोश पड़ी थी और वहाब दुरानी इसके सर पर बंदूक रख कर खड़ा था। वहाब दुरानी बेजाद शाह को देखते ही कहका लगाया और कहा कि बेजाद शाह, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। लेकिन इससे पहले कि वहाब गोली चलाता, जवार तेजी से आगे झपटा और इसके सर पर जोरदार वार करके इसे जमीन पर गिरा दिया। जवार ने पारिस को गोद में उठाया और इसे फौरन अस्पताल लेकर भागा। बेजाद शाह ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ आफताब जैसे बुजदिल और मतलब परस्त इंसान से 1000 गुना बेहतर ये जवार है जो अपनी जिंदगी अपनी जान पर खेल कर लड़ रहा है। अस्पताल पहुंच पारिस को होश आया तो बेजाद शाह ने एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया। उन्होंने सबके सामने कहा कि मैं अपनी बेटी का हाथ किसी बुजदिल के हाथ में नहीं दूंगा। आफताब के साथ पारस का रिश्ता आज से खत्म होता है। और बेजाद शाह ने जवार की तरफ देखा और कहा कि जवार, क्या तुम मेरी बेटी का हाथ थामोगे। जवार खामोश था क्योंकि वो अपनी कजन रेशम को जुबान दे चुका था, मगर बेजाद साहब ने उसके सामने हाथ जोड़ दिया और कहा कि तुम इनकार नहीं कर सकते। जवार ने इनकार नहीं किया और हाँ कर दी। निकाह की खबर सुनते ही रेशम के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो तड़प कर बोली कि जवार, तुमने शहर की लड़की के लिए मुझे धोखा दिया। जवार खामोश था क्योंकि इसका जब्त इसे सच बोलने से मजबूर कर रहा था। ये निकाह सिर्फ पारिस की हिफाजत के लिए उसने किया था। दूसरी तरफ आफताब एक जख्मी सांप बन गया था। इसने ठान लिया था कि वो अपने मामू बेसाद साहब को रास्ते से हटा देगा ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। से सोचा जब मामू ही नहीं रहेंगे तो जायदाद खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी और पारस को हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। अब ड्रामा ऐसे मोड़ पर है जहां एक तरफ तो जवार और पारस का नया रिश्ता है और दूसरी तरफ आफताब की नफरत है जो पूरे ख़ानदान को बर्बाद करने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कि इसी तरह से जवार जो है वो जब जिस तरह से हिफाजत कर रहा है पारिस, बेसाद साहब के दिल में ये बात पैदा हो जाएगी कि आफताब से कहीं गुना बेहतर है कि वो मैं अपनी बेटी का हाथ जवार हाथ में दे दूं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।